आज की क्लास में हम फ्रेश वाटर मसेल या लेमिलिडीन्स में हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। फ्रेश वाटर मसेल या लेमिलिडीन्स में एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है और ये टीनिडिया या गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन जो पानी में डिज़ोल्व होता है वो लेता है। टीनिडिया या गिल के अलावा मेंटल भी एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। टीनिडिया या गिल्स जो होते हैं वो मेंटल के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। फ्रेश वाटर मसेल में एक पेयर गिल्स का पाया जाता है। एक पेयर गिल्स का पाया जाता है जिसे टीनिडिया भी कहते हैं। और ये जो गिल होता है, हर एक गिल जो होता है वो फुट के दोनों साइड पर विसरल मास से मेंटल कैविटी में हैंग करते हैं। एक पेयर है, एक ये है, दूसरा ये है। तो ये विसरल मास से मेंटल कैविटी में फुट के दोनों साइड पर हैंग करते हैं। ये गिल का हम स्ट्रक्चर देखें तो बाइवेल्व्स में यू लेमिली ब्रैंकिएट टाइप की गिल्स होते हैं और हर एक गिल जो होता है दो हाफ गिल्स का बना हुआ होता है। ये एक गिल है और इसमें दो हाफ गिल्स हैं। तो दो हाफ गिल्स का बना हुआ होता है, इसे हम डेमी ब्रैंक कहते हैं और इसको लेमिने भी कहते हैं। तो ये लेमिने हैं इसके, ये दो हाफ गिल्स, हर एक गिल दो हाफ गिल्स का बना है। ये एक गिल है, ये इसके दो हाफ गिल्स है, लेमिने हैं। ये दूसरा गिल है, इसके दो लेमिने हैं। तो ये डेमी ब्रैंक है। दोनों लेमिना जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, परंतु जो इनर लेमिना होते हैं वो आउटर लेमिना से कुछ ब्रॉड होते हैं। हर एक लेमिना जो होता है वो देखें तो हम रेक्टेंगुलर प्लेट्स का बना हुआ होता है। दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती हैं और जिसे लेमिला कहते हैं। एक होती है आउटर लेमिला और दूसरे होते हैं इनर लेमिला। और ये जो लेमिले होती हैं ये बेस पर और पोस्टीरियर रीजन पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं बाय मीन्स ऑफ इंटरलेमिलर जंक्शन। ये वर्टिकल रॉड्स होती हैं जिनके द्वारा ये जुड़े हुए पोस्टीरियर एंड पर आप देख सकते हैं ये जुड़े हुए होते हैं इंटरलेमिलर जंक्शन के द्वारा। और जो ये इंटरलेमिलर जंक्शंस होते हैं, ये जो कैविटी या स्पेस होती है उसको चेम्बर्स में बांट देते हैं और इनको वाटर ट्यूब्स कहते हैं। ये वाटर ट्यूब्स जो होते हैं, हर एक लेमिना के जो वाटर ट्यूब्स होते हैं वो सुप्राब्रेंकियल चेम्बर में खुलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये सुप्राब्रेंकियल चेम्बर है। तो हर एक लेमिना जो है उसके जो वाटर ट्यूब्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ लेमिला के, हर एक लेमिला के, ये लेमिले हैं तो लेमिला, हर एक लेमिला के जो वाटर ट्यूब्स हैं वो ऊपर की तरफ खुलते हैं। और ऊपर की तरफ कहाँ खुलते हैं? ये खुलते हैं सुप्राब्रेंकियल चेम्बर में। और ये सुप्राब्रेंकियल चेम्बर कहाँ होता है? सुप्राब्रेंकियल चेम्बर होता है जो लेमिना होता है उसके ऊपर की तरफ। तो ये लेमिना है, उसके ऊपर की तरफ ये सुप्राब्रेंकियल चेम्बर होता है। हर एक लेमिना जो होता है वो वी शेप्ड वर्टिकल रॉड का बना हुआ होता है। ये देख सकते हैं वी शेप्ड, यहाँ ये देख सकते हैं आप वी शेप्ड वर्टिकल रॉड्स का ये बना हुआ हर एक लेमिना होता है। तो ये जो वी शेप्ड वर्टिकल रॉड्स जो होती हैं इन्हें हम गिल फिलामेंट्स कहते हैं। और दोनों ही जो ये आर्म्स जो गिल फिलामेंट्स के होते हैं ये लॉन्जिट्यूडनल रॉड के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। दो आर्म्स हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं लॉन्जिट्यूडनल रॉड के द्वारा, जिसे कहते हैं इंटर फिलामेंटर जंक्शन। इंटर फिलामेंटर जंक्शन पर कई ऑस्चिया होते हैं, न्यूमरस ऑस्चिया आर प्रेजेंट।
और ये जो ऑस्टिया होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं विद द इंफ्राब्रेंकियल चेम्बर ऑफ द मेंटल। तो इंफ्राब्रेंकियल चेम्बर कहाँ होता है मेंटल का, वो यहाँ होता है इंफ्राब्रेंकियल चेम्बर। तो ये जो इंटर फिलामेंटल जंक्शन जो होते हैं कहाँ खुलते हैं, ऑस्टिया होते हैं वो खुलते हैं इंफ्राब्रेंकियल चेम्बर में। और जो एंगल वी का होता है गिल फिलामेंट का, अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एंगल गिल फिलामेंट का जो होता है वो एक ग्रूव वी का जो ये एंगल है ये ग्रूव सा बनाता है, गड्ढा सा बनाता है। और ये सारे के सारे जो ग्रूव्स हैं इसके लेमिना के, अगर हम गिल फिलामेंट्स के वो देखें तो एक लाइन में होते हैं। तो एक ये ग्रूव सा बनाते हैं, फूड ग्रूव, इंटरकनेक्टेड ग्रूव होता है, लॉन्जिट्यूडनल फूड ग्रूव बनाते हैं जो कि वेंट्रल एज पर लेमिना के ये रन करता है। और सारे जो लेमिना अगर हम देखें, जो गिल फिलामेंट्स एक लेमिना के, ये पूरा एक लेमिना है जिसके आउटर लेमिला, इनर लेमिला, और इसके गिल फिलामेंट्स ये हैं। तो ये पूरे जो लेमिना है इसके जो गिल फिलामेंट्स होते हैं ये सब एक जैसे होते हैं। एक लेमिना के सारे गिल फिलामेंट्स जब एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इस कंडीशन को हम होमोरैप्टिक कंडीशन कहते हैं। परंतु सूडो लेमिलिब्रैंकिएट्स में जो दो प्रकार के गिल फिलामेंट्स एक ही लेमिना में पाए जाते हैं और ऐसी कंडीशन को हम हेट्रोरैप्टिक कंडीशन कहते हैं। हर एक गिल फिलामेंट जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। आपको मैंने बताया था काइटनस रॉड इस पे है, ये जो लगी हुई रहती है सपोर्टिंग रॉड्स इंटरफिलामेंटल जंक्शन पर जो होती है, और ये इसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्केलेटल सपोर्ट। और ये जो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं लेमिना का, और ये जो गिल फिलामेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा लेमिना है। तो एंटायर स्ट्रक्चर जो है वो लाइंड है बाय मीन्स ऑफ सीलिया। और तीन प्रकार की देखिए सीलिएटेड फिलामेंट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये जो सीलिया है वो तीन प्रकार की सीलिया होती है। एक होती है इसके अंदर लेटरल सीलिया जो साइड्स में लगी होती हैं, एक होती है बीच में फ्रंटल सीलिया, और फ्रंटल सीलिया के दोनों साइड पर लेट्रोफ्रंटल सीलिया लगी हुई रहती हैं। इसके बाद हम देखें तो हर एक गिल या टिनिडियम जो होता है उसमें उसका जो इनर लेमिला होता है, जो आप देखिए ये पूरा टिनिडिया है, तो हर एक गिल या टिनिडिया में अगर हम देखें तो आउटर लेमिना जो है उसका इनर लेमिना के आउटर लेमिला से कनेक्टेड रहता है। यहाँ अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं ये आउटर ये लेमिना है, उसका इनर लेमिला कनेक्टेड रहता है इनर लेमिना के आउटर लेमिला से। तो ये आप देखें एक दूसरे से ये इस प्रकार से देखिए आप कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर आप देखें जो गिल है ये बायपेक्टिनेट स्ट्रक्चर है, और आप देख सकते हैं कि इसकी इनमें दो प्रकार के जो गिल फिलामेंट्स इसके अंदर होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है और दूसरी असेंडिंग लिम्ब होती है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से डिसेंड फिर असेंड फिर डिसेंड और फिर असेंड फिर डिसेंड और फिर असेंड, इस तरीके से आप देखें तो ये डब्लू का एक शेप आपको बनाती हुई दिखाई यहाँ पर देती है। तो यहाँ पर आज हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में मैंने बताया है ये गिल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, और हमने फ्रेश वाटर मसल में ये हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम गिल्स में ब्लड सप्लाई कैसे होता है, गिल का अटैचमेंट कैसे होता है,
और फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन की हम पढ़ेंगे। पाथवे, वाटर करंट का पाथवे क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।